तो बड़ी खबर जो है वो बांग्लादेश से, जहां पर पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार जो है जब बांग्लादेश पहुंचे तो यहां से कई सारी दिलचस्प खबरें निकलकर सामने आई। ये वही बांग्लादेश है जहां पर हिंदुओं पर चुन चुनकर उन्हें निशाने पर लिया गया। इस्कॉन टेम्पल जो है सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा, जहां पर इनके कई सारे संतों को जेल तक भेजा गया। लेकिन अब बांग्लादेश के तेवर बदलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आखिर बांग्लादेश के तेवर क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान और चीन की गोद में बैठकर बांग्लादेश आज से करीब 3-4 महीने पहले भारत के खिलाफ न सिर्फ आग उगलता रहा, जहर उगलता रहा, बल्कि कई ऐसे फैसले भी करता रहा जिसमें माना गया कि बांग्लादेश के रूप में एक एलाई जो है वो भारत कहीं ना कहीं यहाँ पर खोता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अचानक से बांग्लादेश से ऐसे बयान सामने आने लगे हैं जो बताते हैं कि अब सूरत बदल रही है। आखिर बदलने की पीछे की बड़ी वजह है क्या है? क्या अमेरिका की ओर से जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं उसकी वजह से बांग्लादेश बदल रहा है, या फिर जिस तरीके से भारत और चीन की नज़दीकियां हाल फिलहाल में देखने को मिली उसका असर अब बांग्लादेश पर होने लगा है? क्योंकि इससे पहले बांग्लादेश जो है वो चीन के साथ ही मिलकर चालबाजी कर रहा था और कई सारे ऐसे बयान भी चिकन नेक को लेकर भी दे रहा था, जिस पर काफ़ी विवाद हुआ। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में रजत मौजूद हैं। रजत, हालात जो हैं साउथ एशिया में भी अब तेज़ी से बदल रहे हैं। बांग्लादेश के तेवर बदलने के पीछे की बड़ी वजह आप क्या देखते हैं? बांग्लादेश के तेवर बदले क्यों, वो तो हम अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ उन्हें इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जो बेहद ज़रूरी है। सबसे पहली बात आती है 1971 की। 1971 युद्ध के दरमियान सबको पता है कि इस तरीके से पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान लगातार अत्याचार कर रहा था और उसके बाद तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी भारतीय सेना के जरिए पूर्वी पाकिस्तान को मुक्त कराया और बांग्लादेश का निर्माण कराया। और जब ये पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार जब पाकिस्तान पहुंचे तो यहाँ एक बड़ी घटना होती है, क्योंकि बांग्लादेश लंबे समय से ये मांग करता रहा है कि पाकिस्तान अपने अपराधों के लिए माफ़ी मांगे, दुनिया के सामने माफ़ी मांगे और ये स्वीकार करे कि उसने पूर्वी पाकिस्तान में जमकर अपराध किए हैं। अब अपराध कितना किए हैं वो भी हम आपको बता देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि आखिर बांग्लादेश में क्या कुछ हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि 1971 में जो नरसंहार हुआ था उसमें 30 लाख लोग मारे गए थे और 3 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी दुर्घटना भी हुई थी। बड़ी निर्ममता के साथ उनके साथ जो है वो इस घटना को अंजाम दिया गया था। जघन्य अपराध हुआ था, ठीक है। और ये घटनाक्रम यहाँ पर अहम हो जाता है क्योंकि 1971 में भारत ने ही एक तरीके से बांग्लादेश का जन्म कराया। उसके बाद में आज से 3-4 महीने पहले जो बांग्लादेश के खिलाफ, बांग्लादेश जो है वो भारत के खिलाफ ही बागी तेवर इख्तियार करता है। लेकिन अब पाकिस्तान की स्थिति, हाँ, यूनुस जब से आए, पिछले साल अगस्त में जब से यूनुस आए तब से लगातार उन्होंने भारत विरोधी उन्होंने एजेंडा चलाना शुरू किया, और लेकिन अब स्थिति बदल रही है। नहीं, और इसमें दिलचस्प भी है रजत, यूनुस जरूर आए, उसके बाद उन्होंने भारत विरोधी एजेंडा चलाना शुरू किया, लेकिन यूनुस ने ही, जो आप बताएंगे शायद आगे, जन्माष्टमी पर जो बधाई दी है और वो बधाई देने का जो अंदाज रहा वो बताता है कि कैसे अंदाज जो है बदले। हाँ बिल्कुल, वो उस पर हम आएंगे कि किस तरीके से अभी हाल ही फिलहाल में उन्होंने जन्माष्टमी के त्यौहार पर हिंदुओं को बधाई दी। लेकिन उससे पहले 1971 का जिक्र जरूरी है। दरअसल जब बांग्लादेश की तरफ से बांग्लादेश लगातार ये मांग करता रहा कि पाकिस्तान माफ़ी मांगे, तो इस पूरे मसले पर जो इशाक डार बांग्लादेश पहुंचे थे उन्होंने कहा कि 1971 के अत्याचारों के लिए माफ़ी मांगने का मुद्दा सुलझ गया है, ये पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया। लेकिन तुरंत ही यूनुस सरकार के विदेश सलाहकार हैं तौहीद हुसैन, उन्होंने पाकिस्तान के दावे की पोल खोल दी और उन्होंने उसे झूठा बता दिया। दरअसल तौहीद हुसैन ने इशाक डार के दावे पर कहा कि इशाक डार का 1971 से मुद्दों के समाधान का दावा ठीक नहीं है। दोनों देश भविष्य में लंबित द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा जारी रखेंगे। आपको बता दें कि तौहीद हुसैन से मुलाकात के बाद ही इशाक डार ने कहा था कि 1971 में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के लिए बांग्लादेश की औपचारिक माफ़ी की मांग का मुद्दा 1974 और 2000 में हल हो चुका है। मतलब एक दावा है कि लगभग 50 साल पहले और दूसरा दावा है 25 साल पहले। लेकिन अब बांग्लादेश की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि नहीं, ये मुद्दा हल नहीं हुआ है और माफ़ी मांगना ही होगा। तौहीद हुसैन ने सीधे तौर पर कहा है कि मैंने अपनी बातें रखी हैं, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमने सभी मुद्दों पर अपना रुख स्पष्ट रूप से रखा है। अनसुलझे मुद्दों पर बांग्लादेश की स्थिति के बारे में जब पूछा गया उनसे तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि वित्तीय मामलों का निपटारा हो। हम 1971 में यहाँ हुए नरसंहार की स्वीकारोक्ति और माफ़ी उनसे चाहते हैं। सीधे तौर पर पाकिस्तान से कहा है बांग्लादेश ने कि हम माफ़ी के अलावा और कुछ नहीं चाहते हैं, और साथ ही ये भी कहा है कि हम ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में फंसे लोगों को हम वापस लें।
और अब आते हैं उस मसले पर। नहीं, इस पे थोड़ा सा रुकना चाहेंगे। उन्होंने कहा वापस लें। अच्छा, ये जो बयान तौहीद का है, सबसे पहले तो बताएं तौहीद के बयान को हमें कितनी गंभीरता से लेना चाहिए, उनका कद क्या है, क्या उनके बयान को उतनी तवज्जो है, पहली बात। दूसरी बड़ी बात ये है कि ये वही बांग्लादेश है जिसमें हाल ही में रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान जो है वो भारत पर, जब ऑपरेशन सिंदूर का दौर भी आया था उसके बाद में, कि पाकिस्तान जो है वो भारत पर डबल फ्रंट से हमला करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें जो हमारा इंडिया का ईस्टर्न पार्ट है, इसके अलावा जो है ये जो LOC वाला जो मामला है, इस दौर में तौहीद का इस तरह का बयान, तो तौहीद का कद क्या है? तौहीद विदेश सलाहकार हैं, अघोषित विदेश मंत्री जिसको आप कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ उस तरीके का कैबिनेट का गठन नहीं हुआ है। जैसे यूनुस हैं वो सरकार के सलाहकार हैं, तो एक तरह के मुखिया वो हैं। और जैसे हमारे सिक्योरिटी में NSA अजीत डोवाल हैं, वैसे विदेश मामले में उनके तौहीद हैं। बिल्कुल, विदेश मामलों की पूरी जानकारी जो है, पूरे जो है रणनीतिक तौर पर वही देखते हैं। और इशाक डार से उनकी व्यक्तिगत मुलाकात भी हुई, तो एक तरीके से विदेश मंत्री का कद ही उनका मौजूदा समय में बांग्लादेश की सरकार में है, तो उनकी बयान को गंभीरता से लेना चाहिए। और क्योंकि ये बड़ा कद है तो इस वजह से ये बयान काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अब आते हैं उस मसले पर, आखिर बांग्लादेश का रुख अब बदला सा क्यों है। सबसे पहले आपको जन्माष्टमी पर जो मोहम्मद यूनुस की तरफ से जो बधाई दी गई वो आपको पढ़ के सुनाते हैं, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा, क्योंकि राजनीति में जो शब्द होते हैं और जो अंदाज होते हैं, जो लहजा होता है, वो काफ़ी कहानी बयां कर देती है। और इसमें एक और चीज़ हम रजत ऐड कर सकते हैं, इसमें यह है कि ये जन्माष्टमी के मौके पर बधाई दी गई है। जन्माष्टमी मतलब भगवान श्री कृष्ण का जन्म, और जब भगवान कृष्ण की बात होती है तो इस्कॉन की बात ज़रूर हो सकती है, क्योंकि इस्कॉन जो है वो भगवान श्री कृष्ण के उसी पर आगे बढ़ता है, और इस्कॉन पर ही कई सारे हमले किए गए, उन्हीं के संतों को गिरफ्तार किया गया। ऐसे में मेरे ख्याल में जन्माष्टमी पर उनकी ये जो बधाई है बेहद दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि जब बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन होता है तो हिंदू मंदिरों को चुन चुन कर निशाना बनाया जाता है, इस्कॉन के तमाम पंडितों को जेल में उठाकर डाल दिया जाता है, उन पर राष्ट्रद्रोह का कई ऐसे भी घटनाएं सामने आई, उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा भी चलाया गया। और इन सब मसलों के बीच ये बयान सामने आता है, ये पोस्ट सामने आता है, जिसमें यूनुस कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से समाज में न्याय, मानवीय करुणा और शांति का संदेश फैलाया। जहां कहीं भी उन्होंने अन्याय या अत्याचार देखा, वहां बुराई की पराजय के लिए खुद को प्रकट किया। उनका दर्शन और मूल्य न केवल सनातन धर्म के अनुयायियों को बल्कि सभी धर्मों के लोगों को भी प्रेरित करते रहेंगे। तो जो आखिरी लाइन है ना, सभी धर्मों के लोगों को, तो ये मान रहे हैं कि इस्लाम को भी कहीं ना कहीं श्री कृष्ण के जो आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, वो प्रेरित करते रहेंगे। ये मोहम्मद यूनुस बोल रहे हैं, गीता उपदेश जो है मोहम्मद यूनुस दे रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि अब बदलने की वजह भी है। वजह ये है कि अमेरिका में जब से ट्रंप आए उसके बाद से दुनिया में जो राजनीतिक अस्थिरता थी वो बहुत तेजी से व्याप्त हो गई। दुनिया के कई सारे देशों के बीच जो आपसी संबंध थे, वो जहाँ कई लोगों के अच्छे थे वो बिगड़े, जिनके बिगड़े उनके अच्छे हुए। तो उन बिगड़ने से अच्छे में एक कड़ी आती है भारत और चीन का, क्योंकि ये लगभग लोगों को पता है कि किस तरीके से अमेरिका के प्रोपेगेंडा के तहत ही शेख हसीना की सरकार को वहाँ से एक तरह से हटाया गया, मोहम्मद यूनुस को प्लांट किया गया, और मोहम्मद यूनुस को एक तरफ से चाइना का भी सपोर्ट मिलता रहा। लगातार चीन के जरिए जो फंडिंग आप कह सकते हैं या इंटरनल सपोर्ट कह सकते हैं, उसी की वजह से लगातार वो एंटी इंडिया मूवमेंट का हिस्सा बने रहे और एंटी इंडिया मूवमेंट को लेकर लगातार काम करते रहे। लेकिन जब अब उनका स्टेटमेंट भी आया था जब वो चाइना दौरे पर गए थे भारत को लेकर। हाँ, बिल्कुल स्टेटमेंट था, और लगातार वो भारत के खिलाफ बातें कर रहे थे, चिकन नेक को लेकर बातें कर रहे थे, और लगातार कई भारत पर भी आरोप लगा रहे थे, बहुत सारे एक बयान को काफी चर्चा में, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये सही मौका है चीन के लिए कि इस फ्रंट से आकर वो हमला करके फला एरिया को जो है कैप्चर कर सकते, इस तरह की बात भी आई थी। बिल्कुल, अब वो बहुत सारे दावे कर रहे थे, लेकिन अब जब दावे बदल रहे हैं तो उसका कारण ये है कि जिस तरीके से भारत और चीन के संबंध अब प्रगाढ़ हो रहे हैं, क्योंकि चाइना के विदेश मंत्री भारत आते हैं और भारत के प्रधानमंत्री भी अब चीन दौरे पर जाने वाले हैं। और जब ट्रंप के टैरिफ के बाद से ब्रिक्स मजबूती से उभर रहा है, तो ब्रिक्स में भारत और चीन का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत बढ़ जाता है। इसी वजह से शायद अब मोहम्मद यूनुस को लगने लगा कि यार मैं तो छोटा सा देश हूँ, अगर मैं ज़्यादा उछलने लग जाऊँगा तो कहीं ऐसा ना हो कि भारत और चीन के बीच में पिस जाऊं। तो शायद यही वजह है कि वो एक तरीके से चीन के साथ भी संबंध मेंटेन रखना चाहते हैं और भारत के साथ भी खराब करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर भारत के साथ संबंधों को उन्होंने ज़्यादा खराब कर लिया तो एक लोगों को ये भी याद रखना चाहिए कि अब भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले से एक संदेश दिया था घुसपैठियों को लेकर, और ये भी अब आने वाले समय में आप देखिए भारत में कई लाखों की संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते हैं। हमारे वहाँ जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है, SIR की प्रक्रिया, उस दरमियान बहुत सारे आंकड़े निकल कर आए, और इसके अलावा असम में बहुत सारे लोग हैं, पश्चिम बंगाल में है, दिल्ली में है, उड़ीसा में है, तमिलनाडु, मतलब देश में बांग्लादेशी घुसपैठिए ज़्यादा हैं। तो अगर अब भारत एक्शन उस मसले पर अगर कहीं ले लेगा और इन घुसपैठियों को बांग्लादेशी सीमा पर पार भेज देगा तो उनके लिए चुनौती आ जाएगी।
तो इस वजह से शायद अब वो सोच रहे होंगे कि ठीक है, कहीं भारत अब स्ट्रिक्ट ना हो जाए इन सारी चीज़ों को लेकर के, तो इसीलिए बेहतर होगा कि अब भारत के साथ अपने संबंधों में जो कड़वाहट है उस कड़वाहट को कम किया जाए। कम किया जाए। और दिलचस्प ये है कि चीन के दम पर ही बांग्लादेश ने शायद जो है तब कूदना शुरू किया था, लेकिन अब चीन भारत के साथ जुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ना सिर्फ जुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है बल्कि अमेरिका को भी धमकी दे रहा है। टैरिफ को लेकर भारत के साथ पूरी दृढ़ता से खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। रूस, चीन, भारत जो है एक साथ आते दिखाई पड़ रहे हैं और शायद यही वजह है कि मोहम्मद यूनुस को भी समझ में आ गया है कि भारत के खिलाफ जाना या शायद भारत के साथ रहना अब बेहद ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अब शायद इस मामले पर अगर भारत कोई टेढ़ी नज़र रखता है तो चीन भी उसका साथ मुमकिन है ना दे, क्योंकि डिप्लोमेसी में कब रिश्ते किधर बदल जाएं कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो बदलाव बांग्लादेश में आया है इस पर आपकी क्या राय है, नीचे आकर कमेंट सेक्शन में उसे आप जरूर लिखें। इसके अलावा जो जन्माष्टमी को लेकर मोहम्मद यूनुस की तरफ से गीता उपदेश दिया गया है सभी धर्मों को लेकर, और उस बांग्लादेश की तरफ से जहां पर हिंदुओं का नरसंहार हाल फिलहाल के दिनों में किया गया, इस पर आपकी जो भी राय हो नीचे आकर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।